role. And then we are coming to like our role. What is our role? So हमारा role क्या है? Being aware of the fact society makes you vital partner in suicide prevention in our community. So as a layman, as a psychologist, we have more responsibilities to create awareness. You cannot reach to everyone, but you can create awareness in your societies, in your organization, and if you, so that will help people to take it seriously, right? So seriously, क्या मतलब उनको समझ में आएगा, then they will take seriously because sometimes we don't think about these things. Then एक और कॉमन चीज है जो हमें देखना है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्यादा रिस्क पे हैं। एक तो है डिप्रेशन। अगर किसी को डिप्रेशन है, यानी कि पर्सन, डिप्रेशन के फीचर्स क्या होते हैं पता है कुछ? क्या होते हैं? जैसे लो सेल्फ एस्टीम होता है, होपलेसनेस है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है होपलेसनेस। डिप्रेशन के अगर हम वैसे बात करें तो तीन मेन फीचर्स आप देखोगे, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस मींस कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम नॉट वर्थ इट, है ना। एंड देन सेकंड थिंग इज हेल्पलेसनेस, कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ना तो मैं अपनी हेल्प कर सकता हूँ, तो दैट इज हेल्पलेसनेस। होपलेसनेस इज लाइक अबाउट फ्यूचर, कि चीजें बेटर नहीं होंगी, चीज मतलब देयर इज नथिंग टू होप फॉर। सो अगर ये तीनों चीजें हैं तो आपका क्या कहते हैं, अगर होप, उसमें भी सबसे ज्यादा होपलेसनेस अगर है तो सुसाइड के चांसेस बढ़ सकते हैं। डिप्रेशन के केसेस में सुसाइड मतलब एक फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो सुसाइड होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा है। अगर वैसे 100 में 2 लोग करते हैं तो डिप्रेशन वाले लोग हो सकता है कि अगर 100 डिप्रेशन के लोग हैं उसमें 10-15 लोग करते हैं, तो ये मतलब रिस्क बढ़ जाता है। लो सेल्फ स्टीम अगेन, कि अगर किसी को लगता है वो किसी काम का नहीं है, लो सेल्फ स्टीम का तो मतलब हम समझते हैं। तो लो सेल्फ स्टीम अगर लगता है अगेन वर्थलेसनेस से बेटर कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो वो चीजें देखने को। एंड देन मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेसेस में क्या होता है कि जैसे सिजोफ्रेनिया है, इन सारी चीजों में कई बार उनको आवाजें सुनाई देती हैं, कई बार दीज दोस डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस, और आप कह सकते हो वॉइसेस दे हियर, तो उनको वो गाइड करते हैं कि ठीक है कूद जाओ छत से या मर जाओ, दैट काइंड ऑफ थिंग happens. So mental illness of any kind is there, then sometimes you are aware you have a mental illness. If you there are like illnesses जहाँ आपको इंसाइट नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, एंड देयर आर प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपका इंसाइट है। तो जहाँ पे इंसाइट है वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो कि भाई क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ क्यों खराब हो रही, तो उसकी वजह से भी एक होपलेसनेस हो सकती है। एंड देयर समटाइम दे डोंट हैव सम लाइक दिस काइंड ऑफ इंसाइट, बट बिकॉज ऑफ वॉइसेस दे हियर और इन सारी चीजों की वजह से भी होता है। एंड देन सब्सटेंस अब्यूज एंड डिपेंडेंस, बिकॉज ये भी मेंटल इलनेस भी क्रिएट करता है। तो जो सब्सटेंस अब्यूजर्स हैं या अल्कोहलिक्स हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक्स हैं, उनमें भी सुसाइड करने के, क्योंकि उनको उनके अंदर भी ये लो सेल्फ एस्टीम, दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, समटाइम दे हैव एक्टिव साइकोपैथोलॉजी, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से भी रहता है। तो ये भी एक हाई फैक्टर। एंड देन ईटिंग डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर जैसे बिंज ईटिंग, ज्यादा खाना, है ना, समटाइम ये एकदम से बंद कर देना है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं, तो उसमें बिंज ईटिंग होता है ना, या फिर एनोरेक्सिया होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जहाँ पे हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। या बिंज ईटिंग में कई बार क्या होता है कि ज्यादा खाते हैं, देन वी ट्राई टू वोमिट और एक्सरसाइज एक्स्ट्रा, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज लाइक, वो भी इसी में आता है डिसऑर्डर में। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, ये भी देखना है। हमें लगता है कि ये कोई सिचुएशन क्या होता है कि अगर फैमिलीज में, आई हैव सीन नंबर ऑफ फैमिलीज जहाँ पे कई कई लोगों ने सुसाइड की है। अभी रिसेंटली भी केस मैंने देखा जहाँ पे फैमिली मेंबर्स ने सुसाइड की है। तो अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, so that may be because of environment, that may be because of like genetics also, कि आपका जो
है जेनेटिक्स, अगर फैमिली में रन कर रहा है, किसी ने सुसाइड की है, तो उस फैमिली में लोगों को सुसाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, तो मे बी हो सकता है उस तरह का एनवायरनमेंट या कोपिंग स्ट्रेटजी उस तरह की है, या जेनेटिक भी होता है, जिसको हम नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी भी बोलते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड देन सेकंड थिंग इज सेल्फ म्यूटिलेशन। आप बहुत सारे लोगों को, जैसे जो भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं, तो पर्सनली वी चेक कि क्या होगा, रिस्ट पे कट्स लगे होंगे, स्कूल में बच्चों को आप देखें, तो दे दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज आल्सो लाइक इंडिकेशन कि दे हैव हाई रिस्क फैक्टर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो लोग कुछ खा लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स ले लिया है, कोई भी मेडिसिन उठा के नहीं लिया, तो इस तरह के बिहेवियर्स जो हैं वो भी इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। प्रायर सुसाइड अटेम्प्ट्स, अगर आपको पता है कि पहले भी उसने कभी अटेम्प्ट किया है सुसाइड का, तो रिस्क और ज्यादा हो जाता है। और ये देखा गया कि जो कई बार लोग क्या करते हैं कि जो भी लोग पहले सुसाइड कर चुके हैं, है ना, उनका चांसेस अटेम्प्ट जिन्होंने किया है बढ़ते हैं। तो उन लोगों के सक्सेस में से एक दो अटेम्प्ट किया तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो प्रायर सुसाइड अटेम्प्ट अगर है तो हमें बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है। अगर हमें पता लगता है तो हमें ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए। सिचुएशनल क्राइसिस, जैसे अभी कोविड आ गया था, तो और क्या कहते हैं आपका कोविड के बाद जैसे अभी केदारनाथ वाला उससे पहले हुआ था काफी साल पहले, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, अर्थक्वेक आ गया या क्या कहते हैं, कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम, मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वहां पे क्या कहते हैं दिक्कत हो सकती है इस तरह की चीजों में। देन हमें ये भी समझना होगा कि एज ए प्रोफेशनल तो वी हैव टू इवैल्यूएट रिस्क फैक्टर्स, हमें पता है, या आपके पास कोई आता है और लेके आता है, तो यू विल इवैल्यूएट दीज फैक्टर्स। क्योंकि आपको, अगर आपको पता लगता है कि ये फैक्टर्स हैं, देन क्या होगा कि आपको ज्यादा सेफ्टी के साथ आप कह सकते हो कितना केयर लेना, क्या करना है। अच्छा, एक चीज और है जो यहाँ प्रेजेंटेशन में मैंने नहीं डाली है, कि एज ए प्रोफेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दूसरी चीज, एक चीज हम सुनते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, क्या होती है कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं? That you won't share your personal issues with anyone unless and until it's criminal or it's suicide. हाँ, तो इस सुसाइडल केसेस में वो लागू नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बताया कि मेरा मन हुआ सुसाइड करने का, मैंने ये किया है, रिसर्च किया है, या मैंने ट्राई किया था, मैंने कमिट किया सुसाइड और वो सारी चीजें, तो वो चीज क्या कहते हैं यहाँ पे लागू नहीं होगी। ये चीज हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, लाइफ रिस्क। सुसाइडल में भी और होमोसाइडल में, जहाँ पे हमें पता लगता है कि कोई दूसरे को मारने वाला है कुछ, तो उन चीज में वी हैव टू इन्फॉर्म, दैट इज आवर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज हमें समझना है कि कई बार ये होता है कि कॉम्बिंग के स्टूडेंट्स आते हैं कई बार हमारे पास कि सर ये कैसे बताएं, तो नहीं, इसमें नहीं होता है। तो ये चीज समझना जरूरी है। अब तो जब भी क्लाइंट आता है तो इवेल्युएट, इसीलिए जो केस हिस्ट्री हम लेते हैं दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि फैमिली में क्या चल रहा है, उसने क्या किया, उसकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, जॉब कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज किस तरह के हैं, सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, घर फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कोई सुसाइड की। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमारे पास एज ए प्रोफेशनल मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास होनी चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, है ना।